तो आज बात करेंगे शनि अगर आपके 12वें भाव में स्थित है और अगर आपको शनि की महादशा आती है तो शनि आपको क्या रिजल्ट देंगे। 12वें भाव का जो शनि होता है काफ़ी अच्छा भी हो सकता है और काफ़ी बुरा भी हो सकता है। अक्सर 12वें भाव के शनि का नाम लेते ही हमारे मन में ये आता है कि 12वां शनि है वो जेल यात्रा करवा देता है या वो केस वगैरह में फंसा देता है, बीमार कर देता है, लंबे समय तक आप बीमारी से जूझते रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। तो इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही पॉजिटिव पक्ष भी है। तो 12वां जो शनि है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है, वो आपकी जो ग्रोथ है मोक्ष की तरफ जाने की या अकल्ट की तरफ जाने की, उसके लिए अच्छा है। आप हवन वगैरह यज्ञ वगैरह करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन 12वां शनि देखा जाए तो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो इफ़ेक्ट करता है। तो इस वजह से आपकी कल्पना शक्ति पर और आपके अंदर का जो मन है, जो आपका जो एक आपके अंदर एक आत्मा है, उसके ऊपर डायरेक्टली इसका असर पड़ता है। तो एक फ़ियर सा भी कभी-कभी उत्पन्न होता है आपके मन में और आप दिन में सपने देखने वाले होते हैं। हालाँकि इस प्रकार का शनि भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद रिज़ल्ट देता है, लेकिन ये कभी-कभी काफ़ी अच्छे से काम कर जाता है। जातक विदेशों से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकता है, विदेशों में नेम-फेम प्राप्त कर सकता है, वो लोगों का बड़े संख्या में समर्थन प्राप्त कर सकता है। बाहर जाके आप चुनाव वगैरह भी लड़ सकते हैं और आप अपने देश के राजदूत के रूप में किसी दूसरे देश में सेवा दे सकते हैं। अब इस प्रकार का शनि आपको बाहर ले जाकर वो ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगा जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो समाज के बिल्कुल पिछड़े हुए लोगों में से आते हैं, जो काफ़ी गरीब हैं, जो लेबर क्लास हैं और जिनको हम कोई महत्व नहीं देते। उन लोगों के लिए जो पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल जिनका जो जीवन स्तर है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लो जीवन स्तर वाले लोग और जो स्पेशली जो लेबर क्लास लोग हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से आप कोई अगर सेवा दे रहे हैं, 12वां शनि जब भी आपके 12वें भाव में हो और अगर आपको ऐसा कोई मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन 12वां शनि अगर खराब स्थिति में बैठा हो तो काफ़ी सारी समस्याएं भी देता है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। 12वां शनि आपके अवचेतन मन को जब प्रभावित करेगा तो काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के विचार आपके मन में उठेंगे। ऐसा जातक किसी भी परिस्थिति में काफ़ी अच्छे से ढल जाएगा, ऐसा जातक किसी भी स्थिति में बहुत अच्छे से काम करेगा, काफ़ी मेहनती होगा वो। अब 12वां शनि आपको ये डिपेंड करता है दशा कब आती है। दशा क्या आपके शुरुआती जीवन में आती है, क्या आपके मिड एज में आती है, क्या आपको एकदम ओल्ड एज में आती है, तो इसके अलग अलग परिणाम है। फिर भी अगर देखा जाए तो शुरुआती जीवन में यानी आपके जन्म लेने के बाद से ही कुछ समय बाद आपको अगर इसकी दशा आती है तो ये आपको कहीं ना कहीं कुछ सपनों में कुछ बुरा दिखना या मन बहुत ज़्यादा परेशान रहना। अब अगर इस शनि से आपके चार्ट में चंद्रमा प्रभावित हो रहा हो या चंद्रमा साथ ही बैठा हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, आपको काफ़ी चिंता हो सकती है, आपके मन में मानसिक शांति नहीं रहेगी मन में और काफ़ी सारे निर्णय आपके गलत चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके मिड एज में ये दशा आती है तो मिड एज में दशा आने से हार्डवर्क तो आपसे ये ज़्यादा ही करवाता है निश्चित रूप से, लेकिन आपको आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकता है, आपको कोई बहुत लंबी बीमारी भी कभी कभी दे सकता है। हालांकि उसका इलाज तो होगा लेकिन आपको बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर ये मुख्य रूप से आपको जो हड्डियां हैं, हड्डियों से संबंधित और जो भी आपके जो नर्वस हैं उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो यहाँ पे शनि का रिजल्ट है वो दोनों ही प्रकार का है, अच्छा भी है बुरा भी है। अब आपके चार्ट में आपको ये देखना पड़ेगा शनि किस स्थिति में है, क्या कोई शुभ ग्रह शनि को देख रहा है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि शनि पर पड़ रही है तो निश्चित रूप से आपका शनि आपके फेवर में ही काम करेगा और कौन सी राशि में वो बैठा हुआ है। इसके अलावा ये शनि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद यानी 30 या 35 के बाद एकदम से ऊपर लेकर जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है जब आप ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं मिड एज की तुलना में, ये शनि के रिजल्ट का ही एक तरीके से परिणाम है, शनि के इफेक्ट का ही ये एक तरीके से परिणाम हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार का शनि देखा जाए तो अगर यहाँ पे किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो तब वो आपको जेल यात्रा वगैरह करवा सकता है। लेकिन देखिए ये आपके कर्मों के हिसाब से हमेशा फल देते हैं, तो जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे उस प्रकार से ही इनके परिणाम भी आएंगे। अब मान लीजिए कोई जातक जिसका लगन बिल्कुल लगन में कोई शुभ ग्रह बैठा है या
जिसका कोई बंधन योग जैसा कोई स्थिति नहीं बन रही, या शनि के साथ कोई भी क्रूर ग्रह नहीं बैठा हुआ और ना ही किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि शनि पे पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में ये शनि आपको शुभ ही परिणाम देगा। इसके अलावा ये आपको काफ़ी सारे स्पिरिचुअल ट्रैवल करवाएगा, आपको सत्य से अवगत करवाएगा, रियलिटी से अवगत करवाएगा, और इस संसार की जो वास्तविकता है, मेहनत करने की जो वास्तविकता है, मेहनत करनी क्यों चाहिए और हार्डवर्क क्या होता है, इन सब के बारे में आपको एक अच्छी समझ रहेगी। लेकिन 12वां शनि ये देखा गया कि जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, वो अंदर से भी धीरे धीरे जातक को स्ट्रॉन्ग करता है। अब ये स्थिति में आप अगर ओल्ड एज में इस दशा को पाते हैं तो वहाँ पे कुछ स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले ये भी देखना जरूरी है कि शनि आपकी कुंडली में कौन से भाव को ओवन कर रहा है, यानी कौन से भाव का वो स्वामी बन रहा है। तो मकर राशि और कुंभ राशि आपके कौन से भाव में आ रही है, उन भावों से संबंधित रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जब 12वें भाव में शनि हो। इसके अलावा आप फ्रॉड तरीके से कोई भी काम ना करें, स्पेशली आप अपने जॉब से रिलेटेड किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना करें, कोई भी प्रकार से आप गलत बिहेव ना करें किसी के साथ, या गलत जगह आप अपने सिग्नेचर ना करें। तो गलती आपकी ही होती है, लेकिन बाद में शनि तो दंड देते हैं, शनि का काम है दंड देना। अब शनि अगर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्रूर ग्रहों से अगर घिर जाएगा या क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो तो आपको जेल यात्रा तक करवा सकता है। लेकिन मंगल या फिर राहु के साथ बैठने से ऐसे स्थितियां बन सकती हैं। अगर शनि यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा हो तो ये विदेश में काफ़ी अच्छे से आपको नेम फेम दे सकता है। तो अलग अलग डिपेंड करेगा, अब जब भी कोई प्लैनेट शनि के साथ बैठेगा तो महादशा में उसका प्रभाव भी साथ साथ में आएगा। अब डायरेक्टली अगर हम बात करें तो शनि क्योंकि 12वें भाव में आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है। ऐसे में शुरुआती समय में जब शनि की दशा शुरू होगी तब तो आपका रिलेशनशिप ठीक ही चलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शनि आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी महादशा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या आप पार्टनर के ऊपर कुछ बाउंडेशंस थोप सकते हैं। 12वां शनि हमेशा ही आपको निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा देरी के लिए प्रेरित करेगा, यानी आप अपने ही निर्णय पे, अपने ही डिसीजन पे डाउट करेंगे। तो अपने चंद्रमा को मजबूत अवश्य करें। अगर चंद्रमा ठीक ठाक स्थिति में कुंडली में बैठा है या अच्छी स्थिति में बैठा है तो उसको मजबूत जरूर रखें, वरना आपको काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। आपके अंदर एक कुछ आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी जैसे कि आपको इंट्यूशंस आना, या कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर रहा है सडनली, कहीं ना कहीं आपके अंदर से कुछ आवाज़ें आएंगी। आपका मन जो सबकॉन्शियस माइंड आपका है वो आपको अंदर से चीज़ें बोलेगा उस हिसाब से करने के लिए। तो जो भी आप गलत कर रहे हैं या जो आप सही कर रहे हैं उसकी गाइडेंस तो आपको मन ही दे देता है इस प्रकार के शनि में। अब ये शनि यहाँ से देख रहा होता है आपके सेकंड हाउस को जब वो देख रहा होता है तो देखिए पैसा खर्च हो सकता है, और अगर शनि यहाँ काफ़ी खराब स्थिति में बैठा है तो फिर जेल यात्रा वगैरह करनी पड़ेगी, तो फिर आपका पूरा पैसा भी जा सकता है, तो फाइनेंशियल लॉस भी यहाँ पे होगा। लेकिन अगर शनि काफ़ी अच्छी स्थिति में तो आपको फाइनेंशियल गेन भी काफ़ी देता है, लेकिन वो लेटर एज में ही आपको देगा। अब ये जो शनि रहेगा, इस प्रकार के शनि में अगर आपको कोई केस मुकदमा होता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, आपको काफ़ी लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सेकंड हाउस को जब शनि देखेगा, आंखों से संबंधित समस्याएं, फैमिली से अलगाव उत्पन्न करेगा धीरे धीरे। तो अलगाववादी भी ये होता है, अकेलापन आपको, तो ये फैमिली से जब इसकी दशा शुरू होगी वैसे उसके बाद धीरे धीरे आपको अलग करना शुरू करेगा। आपका अपना एक जगत होगा, अपना एक संसार होगा, आप अपनी अंदर की बातें, अपने मन की बातें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं वो मुश्किल से ही किसी के साथ शेयर करेंगे, और आप ज़्यादा बोलने वाले नहीं होंगे। आप एक दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाते हैं, और क्योंकि यहाँ से तो शनि की दृष्टि नवम घर पे भी जाती है तो एक दार्शनिक सोच, एक प्योर दार्शनिक सोच ये डेवलप करता है। इसके अलावा आप मानव कल्याण के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। अब शनि यहाँ से आपके छठे घर को देख रहा होता है, छठे घर को जब वो देख रहा होता है तो यहाँ पर वो काफ़ी सारी आपको डेली लाइफ में दिक्कतें खड़ी कर सकता है, या डेली लाइफ के जो काम है उनको काफ़ी डिले कर सकता है। इसके अलावा आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे आपको काफ़ी सारी समस्याएं इस प्रकार का शनि दे सकता है। अक्सर आपके डिस्प्यूट होते रहेंगे अपने कलीग्स के साथ, तो ये कुछ स्थितियां बनती हैं शनि की जहां पर वो आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। छठे घर को जब शनि इस प्रकार से देख रहे हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं अगर
अच्छी स्थिति में नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको, वो फाइनेंशियली नुकसान कर सकता है, लोन वगैरह लेने तक के लिए आपको बाध्य कर सकता है। और निश्चित रूप से अगर शनि अच्छा हुआ तो वो आपको मुश्किलों से निकालने में भी मदद करेगा। लेकिन 12वां शनि होने की वजह से ऐसा कम ही दिखता है। अगर आपके छठे घर में कोई और क्रूर ग्रह बैठा है तो ज़्यादा पॉसिबल है कि आप मुश्किलों से जल्दी नहीं गिरेंगे, और अगर आप मुश्किलों से घिर भी गए, संघर्ष भी कर रहे हैं, तो आप जल्दी से अपना कोई नया रास्ता चुन लेंगे, इजी रास्ता। तो इस प्रकार से शनि कुछ आपको रिजल्ट्स देगा। अब प्रत्येक चार्ट में अगर 12वें भाव में शनि बैठा हुआ रहेगा तो अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है कि शनि यहाँ पर जेल यात्रा करवा देगा या वो कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। हालांकि फाइनेंशियली भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएंगी, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएंगी।